हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 के बारे में, दैट इज मेटलर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी जब भी आप है ना गैंग को सेपरेट करते हो ओर्स के अंदर से, राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। नाउ टोटल आपको यहाँ पे 4 मेथड्स दे रखे हैं। सबसे पहला मेथड क्या दे रखा है? दैट इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। नाउ ये क्या होता है? द हैवी पार्टिकल्स ऑफ ओर है ना कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स, दैट इज गैंग, है ना, बाय द ग्रेविटेशनल मेथड। यानी इस मेथड में क्या होता है, आपके जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं आप इजीली क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल। तो यहाँ पे भी आपके दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है विल्फ्ले टेबल मेथड। नाउ देखो, विल्फ्ले टेबल मेथड क्या होता है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसे है ना किस तरीके से बनाया जाता है। इट इज मेड बाय फिक्सिंग द नैरो एंड थिन वुडन राइफल्स ऑन द इंक्लाइन सरफेस एंड द टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली। यानी ये जो टेबल होता है, विल्फ्ले टेबल जो होता है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपका वुडन है ना राइफल्स लगाया जाता है, जो कि बहुत ही थिन होता है, बहुत ही नैरो होता है, राइट, इंक्लाइन सरफेस पे, यानी यानी थोड़ा सा है ना एक सर्टन एंगल पे लगाया जाता है, राइट। अच्छा, और ये ऐसा लगाने के बाद यहाँ पे जो टेबल है आपका कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर से पाउडर ओर को पॉर किया जाता है टेबल के ऊपर, और यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ वाटर को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द अप साइड। यानी यहाँ पे आप डायग्राम में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से है ना स्ट्रीम ऑफ वाटर रिलीज किया जा रहा है ऊपर से, और आपका पाउडर ओर को पोर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार ये अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो जो आपके लाइटर पार्टिकल्स है ना, लाइटर गैंग के पार्टिकल्स है, वो आपका वाटर के साथ है ना कैरिड अवे हो जाते हैं, वाइल जो आपके हैवियर पार्टिकल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं वुडन राइफल्स में। आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, है ना। ब्लॉक होने के बाद ये कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं? आपके स्लिट्स में कलेक्ट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से पूरा इसका वर्किंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो ऑल राइट, सेकेंड आपको दे रखा है दैट इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। नाउ देखो, ये मेथड में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ मील। यानी ये जो मेथड होता है आपका वर्किंग ऑफ अ मील की तरह है ना, उसके ऊपर बेस होता है, राइट। अच्छा, नाउ देयर इज अ टैपरिंग वेसल ऑन द लोअर साइड। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो है ना लोअर साइड में, है ना, इसका जो डायमीटर है डिक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। इसी को हम टैपरिंग वेसल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो टैंक यूज कर रहे हो, राइट, इसके दो साइड होते हैं। एक होता है आपका अपर साइड और एक होता है आपका लोअर साइड, राइट। बहुत बढ़िया। अपर साइड जो होता है वहाँ से आपका वाटर आउटलेट होता है, यानी वाटर बाहर जाएगा, और लोअर साइड जो होता है वहाँ से वाटर इनलेट होता है, राइट, यानी वाटर वो अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका फाइनली ग्राउंड ओर होता है, राइट, उसे आप रिलीज करोगे टैंक के अंदर, और एक फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना लोअर साइड से। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, लोअर साइड से ना वाटर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इट इज लाइक अ फाउंटेन, राइट। बहुत बढ़िया। ना जैसे ही आप यहाँ पे पाउडर और को है ना अंदर पुट कर दोगे तो आपका जो गैंग के पार्टिकल्स है वो बहुत ही लाइटर होते हैं, इसीलिए वो वाटर के साथ है ना बाहर की तरफ अपर साइड में है ना फ्लो आउट हो जाते हैं, राइट। वाइल जो आपके हैवियर पार्टिकल होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं आपके है ना बॉटम में जा करके आपका लोअर साइड में, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ देखो, नेक्स्ट मेथड आपको दे रखा है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नाउ इस मेथड में क्या होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपका ये जो मेथड है ना, इसको वर्क करने के लिए आपको है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन रिक्वायर होती है, जिसे आपको याद रखना है। और इस मशीन की खासियत क्या होती है, इसका जो मेन पार्ट होता है, इसके दो रोलर्स होते हैं, दो आयन के रोलर्स होते हैं, राइट, और एक आपका कन्वेयर बेल्ट होता है जो कि क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो रोलर्स होते हैं, एक आपका मैग्नेटिक रोलर होगा और एक आपका नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है, ठीक। अच्छा, ये जो आपका कन्वेयर बेल्ट है ये आपका है ना ब्रास का बना होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नाउ देखो, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका पाउडर और होता है, राइट, इसे हम कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पोर करते हैं, है ना। जैसे ही आप इसे इसके ऊपर पोर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट वाला पार्ट होता है ना, वो मैग्नेटिक रोलर के नियर जाके क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और आपका जो नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट होता है, यानी आपका जो गैंग वाला पार्ट है, राइट, वो आपका ऐसे कलेक्टर में जाके कलेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका
है ना, अवे रखा हुआ है मैग्नेटिक रूलर से, राइट। ये चीज आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दे रखा है, द गैंग पार्टिकल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक रोलर एंड कैरिड फर्दर अलोंग द बेल्ट एंड फॉल अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, जो आपके गैंग पार्टिकल्स होते हैं, राइट, वो मैग्नेटिक रोलर से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए वो कन्वेयर बेल्ट पे, है ना, आगे फर्दर कैरी हो जाते हैं। और कैरी होने के बाद वो कहाँ पे फॉल होते हैं, आपका अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आके ये फॉल हो जाते हैं। वाइल अगर हम मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट की बात करें, राइट, तो ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक रोलर से स्टिक कर जाते हैं और ये आपके कहाँ पे फॉल होंगे, नियर द मैग्नेटिक रोलर। यानी ये आपका नियर द मैग्नेटिक रोलर ही आपका स्टिक होकर फॉल हो जाते हैं। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, कैसिटराइट, ये आपका है ना टिन का ओर होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो आपका SnO2 जो है, ये आपका नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है, वाइल आपका जो FeWO4 है, ये आपका मैग्नेटिक, है ना, इंग्रेडिएंट होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ देखो आगे आपको दे रखा है, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। नाउ ये जो मेथड होता है आपका, ये बेस होता है आपके दो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज पे बेस होता है। सबसे पहला होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक। नाउ हाइड्रोफोबिक से हमारा मतलब है जो वाटर लविंग नहीं होते हैं, वाइल जो आपका है ना हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर लविंग होते हैं, राइट। अच्छा, नाउ देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या दे रखा है, सबसे पहले आप इसमें है ना फाइनली ग्राउंड, यानी फाइनली ग्राउंड ओर को क्या करते हो, पुट करते हो इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर। जैसे ही टैंक में पुट करोगे, टैंक में और क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है ना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी आपने और पुट कर दिया, वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है और वहाँ पे सर्टन वेजिटेबल्स ऑयल को यहाँ पे पुट किया जाता है, सच एज पाइन ऑयल हो गया या फिर आपका यूकैलिप्टस ऑयल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट की जाती है। अब पुट करने के बाद यहाँ पे एक एजिटेटर होता है जिसका काम होता है रोटेट करना, राइट। अच्छा, नाउ यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग एयर को सप्लाई करते हैं, प्रेशराइज एयर को सप्लाई करते हैं, राइट, है ना, यहाँ पे ब्लो किया जाता है और जिसके वजह से यहाँ पे है ना फॉर्म क्रिएट होता है, यानी बबल्स क्रिएट होता है। ठीक है, बबल्स क्रिएट होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे जो ओर के पार्टिकल्स हैं, है ना, ओर जो है वो आपके ऑयल में स्टिक हो जाते हैं, राइट, वाइल जो आपके गैंग के पार्टिकल्स है वो वाटर में स्टिक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, दैट इज जिंक ब्लेंड। ठीक है, यहाँ पे जिंक ब्लेंड जो होता है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या दे रखा है, कॉपर पायराइट। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ लास्ट मेथड आपको दे रखा है, दैट इज लीचिंग। ना देखो लीचिंग में क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर फॉर फ्रॉम द ओर्स। ठीक है, यानी आपको अगर है ना मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, सच एज एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, राइट, सिल्वर हो गया, है ना, उनके ओर से, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है लीचिंग, है ना, इसको हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं, राइट। अच्छा, ना आगे आपको क्या दे रखा है, इन दिस मेथड ओर इज सोक्ड इन अ सर्टन सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या करते हो आप, है ना, ओर को है ना एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में है ना डिप कर देते हो, राइट, उसको सोक कर देते हो। आगे क्या दिया रखा है कि ओर्स डिसॉल्व इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। और जैसे ही आपने ओर को है ना सोक कर दिया, वो क्या करता है, एक वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका जो ओर है ना, वहाँ पर सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। आगे आगे क्या दे रखा है, हाउएवर द गैंग डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन, सो इट कैन बी सेपरेटेड इजीली। यानी यहाँ पे आपके जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना, डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी वहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करते, डिसॉल्व नहीं होते यानी वो रिएक्ट नहीं करते, राइट। अच्छा, और उसे हम इजीली सेपरेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है बॉक्साइड, है ना, यहाँ बॉक्साइड हमें पता है एल्यूमिनियम का ओर होता है। बॉक्साइड इज सोक इन NaOH और Na2CO3 सोल्यूशन, राइट, ये चीज आपको याद रखना है। सो आई होप आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।